A tuple is a collection. A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. In Python, tuples are written with round brackets. अब हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था that is about Python list. Python list और tuple मिलते जुलते होते हैं. Both are collections. इनमें डिफरेंस क्या है? जो लिस्ट होती है आपकी, लिस्ट में आपके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड होते हैं, दैट इज सिमिलैरिटी. बट डिफरेंस क्या है? लिस्ट में हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं. लिस्ट लिस्ट में हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं. लिस्ट में हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, बट टपल में जो आपका कलेक्शन होती है दैट इज अनचेंजेबल. उसको हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इसको एक डिफरेंस और है, इसमें हम उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इसमें हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं. दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन योर टपल एंड योर लिस्ट. अब सबसे पहले आता है कि हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं. क्रिएट करने के लिए वही मेथड है. हमने एक दिस टपल ले लिया, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स में हमने टपल में 3 एलिमेंट्स डाल दिए. फिर हमने इस एलिमेंट को प्रिंट करा लिया, प्रिंट दिस टपल. तो हमारी आउटपुट आ जाएगी एप्पल, बनाना, चेरी. ठीक है. तो टप्पल भी हमारी एक कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है, जो कि ऑर्डर्ड होती है और अनचेंजेबल होती है. ठीक है. बाकी ये सारे कंसेप्ट्स मिलते जुलते हैं, तीनों कंसेप्ट्स. थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है. लिस्ट वाला हमने पढ़ा था, उसी तरह से हम टप्पल को भी एक्सेस कर सकते हैं जैसे हम लिस्ट को कर सकते हैं. टप्पल भी हमारा इंडेक्स नंबर के हिसाब से रेफर होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम बनाना को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम इंडेक्स क्या दे देंगे? 1. वाई? बिकॉज एप्पल इज 0th एलिमेंट, बनाना इज फर्स्ट, चेरी इज सेकंड. ठीक है. 0 से स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट को. तो अगर हम लिखेंगे दिस टप्पल 1, दैट वुड बी बनाना. तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? बनाना. बाकी कंसेप्ट भी सेम है. नेगेटिव इंडेक्सिंग इसमें भी होती है, टप्पल में भी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है. नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब है कि हम पीछे से शुरू करेंगे और उसको हम -1 से रेफर करते हैं. लास्ट एलिमेंट हमारा किससे रेफर होता है? -1 से. सेकंड लास्ट -2 से, लाइक दिस. अब अगर मैं इस लिस्ट में, इस टप्पल में, सॉरी नॉट लिस्ट, इस टप्पल में हम लास्ट एलिमेंट दैट इज चेरी, चेरी को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? दिस टप्पल -1. तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? चेरी. ठीक है बेटा. जस्ट सिमिलर टू योर लिस्ट. रेंज ऑफ इंडेक्सेस, हम इंडेक्सेस की रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ने रेंज जो दी है दैट इज 2:5. इसका भी वही कंसेप्ट है. इसमें जो सर्च स्टार्ट होएगी वो इंडेक्स 2 से होएगी, बट 5-1 तक जाएगी. लास्ट वाले इंडेक्स को कंसिडर नहीं करेगी. इट विल गो अप टू 5-1, 2, 3, 4. 3 इंडेक्स ये प्रिंट कर देगा, उनकी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा. 3 इंडेक्स. अब 1 हमारा कौन सा है? 0, 1, 2. सो 2 इज चेरी, 3 इज ऑरेंज, 4 इज कीवी. 4 तक इसने हमारे रेंज को प्रिंट कर दिया. ठीक है बेटा. तो इसी तरह से हम रेंज नेगेटिव इंडेक्सेस की भी ले सकते हैं, बस उसमें हमारी जो सर्च है वो लास्ट से शुरू होगी. फॉर एग्जाम्पल, ये हमने वैसे ही एक टप्पल ले लिया, इसमें हमने रेंज दे दी -4 से -1. इसमें भी वही कंसेप्ट रहेगा बेटा. हम -1 तक नहीं जाएंगे, लास्ट एलिमेंट तक नहीं जाएंगे. -1, -1 मतलब -2 तक हम जाएंगे. -2 हमारा कौन सा है? मेलन. तो -4 से हम शुरू करेंगे. -4 कौन सा हो गया? -1, -2, -3, -4. -4 इज ऑरेंज. अब नेगेटिव है तो ऑरेंज हमारा -4 हो गया. कीवी इज -3, देन मेलन इज -2. सिर्फ -2 तक जाएंगे तो ये 3 एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे. दिस वुड बी द आउटपुट. ठीक है. इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्स रेंज या रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स. नेक्स्ट इज चेंजिंग द टपल वैल्यूज. अब हमने शुरू में, मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था, एक बार हमारा टपल क्रिएट हो गया, हम उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते. इसीलिए हम टपल्स को अनचेंजेबल और इम्यूटेबल भी कहते हैं. इम्यूटेबल का मतलब है वो कलेक्शन
या वो वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट देयर इज अनदर वर्कआउट। बट अगर हमने टप्पल की वैल्यूज को चेंज करना हो तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट वे है। हम क्या कर सकते हैं, पहले टप्पल को लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट में हमने जो वैल्यू चेंज करनी है वो चेंज कर दी, क्योंकि लिस्ट में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अनचेंजेबल और इम्यूटेबल। लिस्ट में हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसमें जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर देंगे, उसको उस लिस्ट को दोबारा हम टप्पल में कर देंगे। दिस इज अनदर वे आउट कि हम इम्यूटेबल होते हुए टप्पल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो वो हम एग्जांपल से देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टप्पल को लिस्ट में करेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे। हमने एक ये टप्पल ले लिया एक्स, उसमें 3 वैल्यूज ले ली, एप्पल, एप्पल, बनाना, चेरी। फिर हमने y इज इक्वल टू लिस्ट एक्स कर दिया। लिस्ट एक्स कल हमने किया था, ये मेथड, ये कंस्ट्रक्टर होता है, एक मेथड होता है। अब x को हमने क्या बना दिया, एक लिस्ट बना दिया, और उसको कहाँ पे डाल दिया, y के अंदर। अब y हमारी एक लिस्ट बन गई जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स हैं, एप्पल, बनाना और चेरी, तीनों एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर हैं। फिर हमने वाइथ लिस्ट में, जो वाई वाली हमारी नई लिस्ट बनी है, उसमें हम फर्स्ट इंडेक्स पे कीवी को ऐड करना चाहते हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे मैं कीवी को ऐड करना चाहता हूँ बनाना की जगह, उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, y1 पे मैंने क्या कर दिया, कीवी को ऐड कर दिया। उसके बाद दोबारा मैंने क्या कर दिया, लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए मैंने कौन सा मेथड यूज किया है, टप्पल। टप्पल के अंदर मैंने लिस्ट को पास कर दिया और उसको असाइन कर दिया एक्स के इक्वल। तो एक्स हमारी दोबारा से एक टप्पल बन गई, बट उसमें अब चेंज क्या हो गया, हमने बनाना की जगह कीवी को ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, आउटपुट वुड बी एप्पल, कीवी एंड चेरी। हाँ जी बेटा, ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, यस। हाँ जी बेटा, किसी को डाउट है तो बताओ। नो क्लियर है सर, सर। क्लियर है। क्लियर है? नेक्स्ट इज लूप थ्रू अ टप्पल। अब हम टपल्स में भी लिस्ट की तरह लूप्स यूज कर सकते हैं। हम सारे आइटम्स को प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फॉर लूप। फॉर लूप के लिए हमने टप्पल ले लिया एक, एप्पल, बनाना, चेरी, उसमें वैल्यूज डाल दी। फिर हम फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर एक्स इन दिस टप्पल। कॉलम हमने जरूर लगाना है बेटा, और इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। प्रिंट एक्स, जब हम इसको प्रिंट करेंगे, इस टप्पल की सारी वैल्यूज प्रिंट होती जाएगी जब तक हम एंड ऑफ टप्पल तक नहीं पहुंच जाते। एंड ऑफ टप्पल तक नहीं पहुंच जाते। फॉर एप्पल इन दिस टप्पल, प्रिंट एप्पल। फिर फॉर बनाना इन दिस टप्पल, प्रिंट बनाना। फॉर चेरी इन दिस टप्पल, प्रिंट चेरी। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट में आ गया तो हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज मेंबरशिप। मेंबरशिप भी हम चेक कर सकते हैं टप्पल में कि वेदर पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट इन द टप्पल और नॉट। उसके लिए हम यूज करते हैं इन कीवर्ड। वी यूज इन कीवर्ड, जैसे हम लिस्ट में किया था, स्ट्रिंग में किया था। तो हमने वो टप्पल ले लिया, एप्पल, बनाना, चेरी। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि एप्पल हमारा इस टप्पल के अंदर है कि नहीं है। तो हमने क्या लिखा, इफ एप्पल इन दिस टप्पल, कॉलन, प्रिंट करवा दिया, यस एप्पल इज इन द फ्रूट्स टप्पल। तो अगर ये इसमें प्रेजेंट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इसमें प्रेजेंट नहीं होगी वैल्यू तो वो फॉल्स रिटर्न करेगी। नेक्स्ट इज टप्पल लेंथ। सिमिलर टू योर लिस्ट लेंथ, वी आल्सो हैव अ फंक्शन मेथड कॉल्ड लेंथ, len मेथड, जो कि लेंथ फाइंड आउट करता है ऑफ द टप्पल। फॉर एग्जांपल, ये टप्पल ले लिया मैंने, इसमें 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, 3 आइटम लिए हुए हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो प्रिंट लेंथ ऑफ दिस टप्पल, तो व्हाट वुड बी द आउटपुट, आउटपुट आएगी 3। 3 विल बी द आउटपुट। ठीक है जी, 3 आइटम्स हैं तो 3 इसकी लेंथ होगी। नेक्स्ट इज ऐड आइटम्स। ऐड आइटम्स में एक बार जब आपका टप्पल क्रिएट हो गया, हमें पता है कि हम वो
चेंजेबल होता है, उसमें हम आइटम्स ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम कोशिश करेंगे इसमें आइटम्स ऐड करने की, तो इट विल थ्रो अ एरर, ठीक है। आइटम्स हम ऐड नहीं कर सकते। हमने अगर टप्पल को, एक मिनट बेटा होल्ड करना। कोई नहीं, चले जाओ, आप किसी और को कह दो, फिर आपकी जगह ड्यूटी कर लेंगे आप फिर। सुमन मैडम को बोल दो, उनको बुला लो एक बार, उनको मैं कह दूंगा, लोकल ही है ना वो। हाँ जी बेटा। तो टपल्स में हमें, हमने पढ़ा था कि टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, उसमें हम आइटम्स ऐड नहीं कर सकते। उसका उसका मैंने एक वे आउट आपको क्या बताया था, उसका एक वे आउट था, उसका एक वे आउट ये था कि हम टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करके उसको चेंज करके दोबारा उसको टप्पल में कन्वर्ट कर दें। तो अगर हम टप्पल में आइटम्स को ऐड करने की या चेंज करने की कोशिश करेंगे टप्पल को, फॉर एग्जांपल मैंने एक टप्पल लिया, उसके थर्ड एलिमेंट को मैं ऑरेंज से चेंज करना चाहता हूँ, तो इट विल गिव दिस टाइप ऑफ एरर। तो ये इस तरह का एक एरर हमें देगा, ठीक है बेटा। तो ऐड हम नहीं कर सकते इसमें डायरेक्टली, इट विल थ्रो अ एरर। नेक्स्ट इज क्रिएट टप्पल विद वन आइटम। अगर हम एक आइटम के साथ टप्पल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें उस आइटम के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, हमें उस आइटम के बाद कॉमा जरूर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक टप्पल ले लिया, उसमें सिर्फ हम एप्पल लिखना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया एप्पल और कॉमा, ठीक है। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एप्पल के बाद कॉमा नहीं लगाया, अब मैं दोनों की टाइप देखना चाह रहा हूँ। मैंने इसकी टाइप देखी दिस टप्पल की, और इसकी टाइप देखी, तो इस फर्स्ट वाले को वो लेगा टप्पल टाइप का, सेकंड वाले को वो स्ट्रिंग टाइप का लेगा। व्हाई? बिकॉज टप्पल को रिकॉग्नाइज करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट के बाद कॉमा लगना जरूरी है, कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है बेटा। ये हमारा टप्पल नहीं है, दिस इज नॉट टप्पल। व्हाई? बिकॉज एप्पल के बाद हमने कॉमा नहीं लगाया। नेक्स्ट इज रिमूव आइटम्स। हम आइटम्स रिमूव नहीं कर सकते टप्पल में, क्यों? क्योंकि टप्पल्स हमारे इम्यूटेबल या अनचेंजेबल होते हैं, पर हम पूरे के पूरे टप्पल को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट कीवर्ड। दिस टप्पल हमने एक ले लिया, हमने इस टप्पल को डिलीट कर दिया। अगर हम इस टप्पल को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, इट विल गिव अ एरर। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा टप्पल डिलीट हो गया है, मेमोरी से वो टप्पल उड़ चुका है, डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट इज ज्वाइन टू टप्पल्स, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। रिमूव हम नहीं कर सकते, ऐड हम नहीं कर सकते टप्पल्स को। नेक्स्ट इज जॉइन टू टप्पल्स। दो टप्पल्स को जोड़ने के लिए, जैसे हमने लिस्ट में यूज किया था, फर्स्ट मेथड इज प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर से हम दो टप्पल्स को ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने टप्पल 1 ले लिया, ये मैंने टप्पल 2 ले लिया। टप्पल 3 क्या हो गया? टप्पल 1 प्लस टप्पल 2। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, इट विल बी अ कंबाइंड टप्पल ऑफ टप्पल 1 एंड टप्पल 2। लास्ट इज योर टप्पल कंस्ट्रक्टर। टप्पल कंस्ट्रक्टर जो हमने पढ़ा था, जैसे लिस्ट वाला पढ़ा था, लिस्ट मेथड होता है, ऐसे टप्पल कंस्ट्रक्टर होता है। वो उसके अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ टप्पल। फॉर एग्जांपल ये हमने टप्पल ले लिया, दिस टप्पल, उसके आगे हमने टप्पल कंस्ट्रक्टर दे दिया, उसमें हमने तीन वैल्यूज दे दी, एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब यहाँ पे देखिए हमने दो बार ब्रैकेट्स लगाए हैं। दो बार क्यों लगाए हैं? क्योंकि हम इस टप्पल के अंदर जो लिस्ट है, जो आइटम्स हैं, उसको हम टप्पल बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने दो बार लगाए हैं। जब हम इसको प्रिंट करेंगे, आउटपुट वुड बी एप्पल, बनाना एंड चेरी इन द फॉर्म ऑफ टप्पल। तो टप्पल मेथड, टप्पल कंस्ट्रक्टर जो होता है, वो टप्पल क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी कम टू टप्पल मेथड्स। टप्पल के दो मेथड्स होते हैं बेटा, काउंट एंड इंडेक्स। काउंट जो है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यूज अकर इन अ टप्पल। और इंडेक्स क्या करता है? पर्टिकुलर
वैल्यू इंडेक्स पे जाके वो स्पेसिफाइड वैल्यू को सर्च करता है और उसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करता है। एग्जांपल देख लेते हैं दोनों के। फर्स्ट इज योर टप्पल काउंट मेथड। टप्पल काउंट मेथड में क्या है, अभी हमने पढ़ा था फॉर एग्जांपल कि जहां पे उसको पहली बार उसके जितने अक्रेंस मिलेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट के आइटम, जितनी बार उस लिस्ट में या उस टप्पल में आ रहा होगा उतने नंबर वो उसके नंबर ऑफ टाइम्स वो बता देगा। फॉर एग्जांपल हमने एक टप्पल ले लिया, दिस टप्पल 137875468 अब इसमें हम काउंट करना चाह रहे हैं फिफ्थ, इसका जो वैल्यू है 5 को। 5 देखिए, अब इसमें यहाँ से ये सर्च स्टार्ट करेगा, पहली बार इसको मिल गया, फिर आगे सर्च करेगा, दूसरी बार इसको मिल गया, तो नंबर कितना हो गया, काउंट कितना हो गया इस एलिमेंट का, इस आइटम का काउंट इज 2। एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ जी बेटा, ये समझ में आ गया बेटा काउंट मेथड? यस, काउंट मेथड समझ में आ गया बेटा? यस। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। इसमें टपल्स में कोई डाउट है? डिफरेंस पता लग गया होगा सबको। टप्पल और टप्पल बेसिकली इम्यूटेबल है। बेसिकली हमारी जो ये कलेक्शन है इट इज इम्यूटेबल, मतलब हम इसको सीधा चेंज नहीं कर सकते, ना इसको इसकी वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, ना इसकी वैल्यूज को हम रिमूव कर सकते हैं। जो एक बार टप्पल बन गया उसी को हम उस पे ही हम मेथड्स लगा सकते हैं। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें वही मेथड लेना पड़ेगा कि हम पहले टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे लिस्ट को, फिर उसके बाद उसको दोबारा से टप्पल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज योर, तो इसकी डेफिनेशन यही है काउंट मेथड, और इसका सिंटेक्स है टप्पल डॉट काउंट। इसमें पैरामीटर होता है वैल्यू। वैल्यू मतलब जो आइटम हम इसमें सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल काउंट और 5, 5 हमारी वैल्यू थी जिसको हम इस टप्पल में सर्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज योर पाइथन सेट, नेक्स्ट इज योर इंडेक्स, सॉरी, नेक्स्ट इज इसमें मेथड है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स मेथड क्या करता है, इट फाइंड्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू। जो भी हम वैल्यू इसमें स्पेसिफाई करेंगे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और अगर उसको वो वैल्यू नहीं मिलती इट विल गिव एन एरर। इसका सिंटेक्स होगा टप्पल डॉट इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, इसमें हम वो आइटम डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 को सर्च करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 8 को सर्च करना चाहता हूँ, 8 का इंडेक्स रिटर्न करना चाहता हूँ। तो अब मैंने यहाँ से ये सर्च शुरू करेगा, इसको 8 कहाँ पे मिल गया, 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे। फर्स्ट अकरेंस इसका कहाँ पे है, थर्ड इंडेक्स पे, तो इट विल गिव आउटपुट एज 3। ठीक है बेटा, दिस इज नोन एज टप्पल इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड का सिंटेक्स होता है टप्पल डॉट इंडेक्स वैल्यू, और इसमें पैरामीटर हम वैल्यू वाला यूज करते हैं। ठीक है बेटा, टप्पल क्लियर हो गया सबको? दिस इज ऑल अबाउट योर टप्पल्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। हाँ जी, एनी डाउट इन टप्पल्स? डिफरेंस बिटवीन योर टप्पल्स एंड लिस्ट क्लियर हो गया? हाँ जी, सबको क्लियर हो गया? क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, क्लियर हो गया तो मुझे बताइए बेटा। धर्मेंद्र, आर यू देयर? हाँ जी सर। हाँ जी धर्मेंद्र जी, आप बताइए बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टप्पल? सर लिस्ट में सर हम चेंज भी कर सकते हैं, सर ऐड भी कर सकते हैं। इसमें सर चेंज ऐड रिमूव नहीं कर सकते सर हम इसको टपल में सर। ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया, एनी अदर डिफरेंस? और एक और डिफरेंस बताया था मैंने। सर उसको चेंज करने के लिए सर
टपल को सर लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं सर। एक बेटा इसमें हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं टपल्स में, और लिस्ट में हम कौन से ब्रैकेट्स यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है ना, दिस इज द सेकंड डिफरेंस। लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, टपल में हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईशा आप बताइए बेटा। ईशा आर यू देयर? यस सर। हाँ जी बेटा, आप बताइए, अगर हमने आइटम्स ऐड करने हो टपल के अंदर हम कैसे करेंगे? कैन वी ऐड आइटम्स इन टपल और नॉट? टपल में हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं बेटा? हाँ जी बताइए। वन बाय वन। हाँ जी, वन बाय वन बताइए। हम टप्पल में बेटा, एक बार टप्पल जब बन गया ना, हम उसमें आइटम्स ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, बट हम अगर हमने नया टप्पल बनाना हो तो हम एक आइटम से टप्पल बना सकते हैं। बट आप एग्जिस्टिंग टप्पल में सोच रहे हो कि मैं एक और, मान लो ये हमारा टप्पल है, एप्पल बनाना चाह रही, मैं चाहता हूं कि आप इसमें ऑरेंज भी ऐड कर दें, वो आप नहीं कर सकते। एक मिनट बेटा होल्ड करना। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया? हाँ जी ईशा। यस सर। यस ईशा। ठीक है बेटा, तो जब भी टप्पल की बात आती है ना बेटा, टप्पल जो हमारी इम्यूटेबल कलेक्शन होती है, इम्यूटेबल का मतलब है कि हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, दे आर अनचेंजेबल। लिस्ट को आप कर सकते हो, तो यही इसमें मेन डिफरेंस है। जो फर्स्ट डिफरेंस बताया था वो यही है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का मतलब है, ना तो हम एक बार जो टप्पल बन गया उसके आइटम्स को ना तो हम उसमें नए आइटम्स ऐड कर सकते, ना उसके आइटम्स को रिप्लेस कर सकते, ना उसके आइटम्स को डिलीट कर सकते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ, हिमांशु झा आप बताइए बेटा, आर यू देयर? हिमांशु झा। यस सर। हाँ जी बेटा, आप बताइए। आप बताइए बेटा कि अगर हम एक आइटम ऐड कर रहे हैं टप अगर हम एक आइटम वाला रिपीट करना। आइटम वाला मैं एक आइटम वाला टप्पल बनाना चाहता हूँ, हाँ। कैसे बनाऊंगा मैं? हाउ आई विल क्रिएट? एक आइटम वाला टप्पल बनाना चाहता हूँ बेटा मैं, कैसे क्रिएट करूंगा मैं? कोई और बच्चा बताए? एनी अदर मैं स्टूडेंट? मैं बताऊं सर। हाँ हाँ बताइए बताइए। सर टपल की सिंगल वैल्यू ले लेंगे, फिर उसके इंडेक्स के आगे कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। हाँ, उसके इंडेक्स के आगे नहीं, बस उसके बाद कॉमा लगा देंगे। बस जो सर आपने वैल्यू लिखी है, फर्स्ट हाँ वैल्यू लगा के। फर्स्ट वैल्यू के बाद कॉमा लगा दोगे, दैट्स ऑल, और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। यस। ठीक है ना बेटा, अभी बताया था हिमांशु, ध्यान नहीं दिया आपने। ठीक है, तो अगर ये देखिए बेटा, ये मैंने अभी आपको बताया भी था, हाउ टू क्रिएट टप्पल विद वन आइटम। वन आइटम टप्पल हमेशा याद रखना, कॉमा लगेगा उसमें। एप्पल है, एप्पल के बाद मैंने कॉमा लगा दिया तो ये टप्पल माना जाएगा। अगर मैं यहाँ कॉमा नहीं लगाता, इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। वो क्या बन जाएगा? एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यस हिमांशु, क्लियर? आवाज नहीं आ रही आपकी। नेक्स्ट इज टपल्स को ज्वाइन करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? जसविंदर, आर यू देयर? हाँ जी बेटा, जसविंदर। रवजोत, आर यू देयर? रवजोत।
अरविंद कुमार आप बताइए बेटा। यस सर। अरविंद कुमार आप बताइए बेटा, काउंट मेथड क्या करता है टप्पल का? सर काउंट मेथड टप्पल का ये काउंट करता है कि कोई एक डिजिट कितनी बार है। एलिमेंट नॉट डिजिट, यू विल से आइटम और एलिमेंट, ठीक है ना। यस टप्पल का एक आइटम कितनी बार आ रहा है, ठीक है, यस उसको हम काउंट मेथड से यूज कर सकते हैं। इंडेक्स मेथड क्या करता है? सर इंडेक्स मेथड ये बताता है कि वो कौन से प्लेस पे है, जो वैल्यू है जो वेरी राइट, मतलब। उसकी पोजीशन बताता है, फर्स्ट पोजीशन पे है, जीरो पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन। वेरी गुड बेटा, शाबाश। ठीक है बेटा, तो टपल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट है अभी भी पूछ सकते हो बेटा। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द सेट। नेक्स्ट इसमें हमारी जो थर्ड कलेक्शन आती है दैट इज सेट्स। सेट क्या होता है? सेट इज ऑल्सो अ कलेक्शन, बट ये हमारी कलेक्शन अनऑर्डर्ड होती है और अनइंडेक्स्ड होती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल्स एंड सेट्स। लिस्ट और टपल क्या थे? लिस्ट हमारी ऑर्डर थी, इंडेक्स थी, बट वो चेंजेबल थी। बट हमारा जो टप्पल था, टप्पल क्या था? इट वाज एक्सेप्शनल। टप्पल हमारा ऑर्डर था, इंडेक्स था, बट वो इम्यूटेबल था या अनचेंजेबल था। पर जो सेट होता है हमारा, सेट हमारा जो होता है इट इज अनऑर्डर्ड, मतलब उसमें कोई अरेंज नहीं होता अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली, एंड अनइंडेक्स्ड, उसमें कोई 0 1 2 का कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है ना, जो हम इंडेक्सिंग करते हैं उसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। पाइथन में जो सेट्स होते हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। वी रिप्रेजेंट इट विद द कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक सेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैंने एक दिस सेट ले लिया वेरिएबल, उसको मैंने इक्वेट कर दिया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, मैंने 3 आइटम्स दे दिए, एप्पल, बनाना एंड चेरी। इसको मैंने प्रिंट कर दिया तो आउटपुट आ जाएगी चेरी, बनाना, एप्पल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट हमने यहाँ पे वैल्यू तो दी थी एप्पल, बनाना, चेरी, बट आउटपुट देखो क्या आ रही है, चेरी, बनाना, एप्पल। कोई भी आउटपुट आ सकती है बेटा। वाई? बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर्ड। आपको ये नहीं पता कि किस तरह से आउटपुट आ जाए, पहले बनाना भी आ सकता है, पहले एप्पल भी आ सकता है, पहले चेरी भी आ सकते हैं, जिस मर्जी ऑर्डर में ये आपका आ सकता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस आइटम्स। अब हमने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी सेट की, कि सेट जो होता है हमारा इट इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। तो इसमें हम आइटम्स को इंडेक्स या की से रेफर करके एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें वी कैन यूज फॉर लूप, या फिर हम मेंबरशिप कीवर्ड दैट इज इन कीवर्ड यूज करते हैं टू एक्सेस अ पर्टिकुलर आइटम। ये देखते हैं हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक सेट ले लिया एप्पल, बनाना, चेरी का। अब मान लीजिए मैं इसको पहले तो सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एक्स इन दिस सेट, कॉलन, कॉलन जरूर लगाना है आपने, प्रिंट एक्स। तो ये किसी भी ऑर्डर में मुझे आउटपुट दे देगा, चेरी, बनाना, एप्पल के फॉर्म में इसने आउटपुट दे दी। अब हम देखना चाहते हैं कि बनाना इसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। उसके लिए हमने प्रिंट के अंदर ही दे दिया बनाना इन दिस सेट। अगर ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो इट विल रिटर्न अ ट्रू, अगर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा इट विल रिटर्न अ फॉल्स। ठीक है बेटा, अदरवाइज हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम पर्टिकुलर वैल्यू को इसमें एक्सेस कर सकें, बिकॉज इट इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज हाउ टू चेंज आइटम्स। एक बार जब आपका सेट बन गया, इसको भी हम आइटम्स को उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हम जो आइटम्स बन गई उनको नहीं चेंज कर सकते, बट हम इसमें नए आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। टप्पल में हम क्या कर सकते थे? टप्पल में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना तो ऐड कर सकते थे, ना रिमूव कर सकते थे, ना चेंज कर सकते थे। बट इसमें हम चेंज तो नहीं कर सकते, बट हम नए आइटम्स उसमें ऐड कर सकते हैं। अब ऐड आइटम करने के लिए इसमें 2 मेथड्स होते हैं बेटा हमारे। फर्स्ट इज योर ऐड मेथड, सेकंड इज योर अपडेट मेथड। दोनों देख लेते हैं। अगर हम एक आइटम ऐड करना चाहते हैं यूजिंग ऐड मेथड, तो हम क्या करेंगे, उस सेट का नाम डॉट ऐड, और जौन सी आइटम आप इसमें ऐड करना चाहते हो, मान लीजिए मैं इसमें ऑरेंज ऐड करना चाहता हूँ,
तो मैंने ऐड ऑरेंज कर दूंगा। इसको जब प्रिंट करेंगे आप देखिए आप ऑरेंज कहाँ पे प्रिंट प्लेस हो गया, एट द फर्स्ट पोजीशन। वाई? बिकॉज ये अनऑर्डर्ड होता है, कहीं पे भी आपकी आइटम ऐड हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लास्ट में होगी या बीच में होगी या फर्स्ट में होगी। नेक्स्ट इज ऐड मल्टीपल आइटम्स टू अ सेट। अगर हम चाहते हैं कि एक के बजाय मैं 2 या 3 या ज्यादा आइटम्स को ऐड करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यूज करता हूँ अपडेट मेथड। मैंने एक सेट ले लिया एप्पल बनाना चेरी का, उसको मैंने अपडेट कर दिया विद न्यू सेट, विद न्यू लिस्ट आप कह सकते हो, एक नई लिस्ट ले ली मैंने। दिस इज अ लिस्ट बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। उस लिस्ट को मैंने कहाँ पे ऐड कर दिया, अपडेट कर दिया इस सेट, इसको मैंने दिस सेट में। तो आपकी जो नया सेट बन जाएगा उस सेट में आप देख सकते हो वो दोनों की दोनों आपकी आ गई, बट विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी इंडेक्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, एनी डाउट? सर हाँ जी बोलिए। सर मल्टीपल और सिंगल वैल्यू जब ऐड किए तो अपडेट ही यूज किया ना? हाँ, मल्टीपल के लिए बेटा अपडेट, सिंगल के लिए हम ऐड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐड मतलब सिंगल वैल्यू, बस ये ध्यान रखो। अपडेट अगर एक से ज्यादा वैल्यू करनी है तो अपडेट मेथड, सिंगल वैल्यू करनी है तो ऐड मेथड। ठीक है। नेक्स्ट इज योर लेंथ ऑफ अ सेट। जैसे हमने आगे पढ़ा था वही लेंथ मेथड होता है हमारा यूज इसमें। लेंथ मेथड हमारा सेट की आइटम्स बता देता है कि कितनी आइटम्स हैं, कितनी लेंथ है इस सेट की। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेट है, इसमें 3 आइटम्स हैं, तो अगर हम इसकी लेंथ प्रिंट करेंगे आउटपुट वुड बी 3। नेक्स्ट इज योर रिमूव आइटम। अब इसमें हम आइटम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आइटम हम इसमें 2 मेथड्स यूज करते हैं, रिमूव एंड डिस्कार्ड मेथड। रिमूव मेथड है अगर यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव के अंदर जिस आइटम को आप रिमूव करना चाहते हो उसकी वैल्यू आप इसमें दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेट में से बनाना को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने दे दिया दिस सेट डॉट रिमूव बनाना। अब इसमें से आपका बनाना रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आउटपुट देखिए, इस वाले सेट में से बनाना रिमूव हो गया एंड चेरी एंड एप्पल है रिमूव बनाना की जगह यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू दे देता हूँ। मान लीजिए मैं देता हूँ मैंगो। अब मैंगो इसके अंदर है ही नहीं और मैं उसको रिमूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इट विल रेज एन एरर। ठीक है, अगर उसको वो पर्टिकुलर वैल्यू जो आप रिमूव करना चाहते हो वो उस सेट के अंदर नहीं मिलेगी, इट विल रेज एन। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसमें नहीं दिया हुआ, चलो ये एग्जांपल आप यही ले लो। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा रिमूव करने का बनाना, दैट इज डिस्कार्ड मेथड। डिस्कार्ड में सेट में से डिस्कार्ड और रिमूव में डिफरेंस क्या है? रिमूव मेथड में हमने देखा था कि अगर पर्टिकुलर एलिमेंट हम जो रिमूव करना चाहते हैं हम रिमूव वाले वैल्यू में डाल देते हैं और वो एलिमेंट उस लिस्ट में है ही नहीं, उस सेट में है ही नहीं, तो वो एरर रेज कर देता है। बट डिस्कार्ड ऐसा नहीं करता। डिस्कार्ड में चाहे वो एलिमेंट मिले या ना मिले, इट विल नॉट रेज एन एरर। ठीक है, वो अब देखिए ये बाकी तो सेम काम करता है, एप्पल बनाना चेरी। अब इसमें से मैं बनाना को रिमूव करना चाहता हूँ, डिस्कार्ड करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, तो मैंने डिस्कार्ड बनाना कर दिया। जब प्रिंट करूंगा तो इसमें से बनाना हमारा हट गया। बस इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? इफ द आइटम टू बी रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, डिस्कार्ड विल नॉट रेज एन एरर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज योर पॉप मेथड। पॉप मेथड भी हम यूज कर सकते हैं रिमूव आइटम करने के लिए, बट इस मेथड से हमेशा हमारा लास्ट एलिमेंट या लास्ट आइटम जो है वो रिमूव होएगा। अब आपको ये नहीं पता कि लास्ट आइटम क्या है, क्योंकि आपका जो सेट है वो अनऑर्डर्ड होता है। मान लो आप सोचते हो लास्ट आइटम इसमें एप्पल है और मैं पॉप पॉप वाला मेथड यूज कर लेता हूँ, बट चेरी भी आपका रिमूव हो सकता है। व्हाई? बिकॉज सेट हमेशा अनऑर्डर्ड होता है। पॉप मेथड कोई भी एक आइटम को रिमूव कर देगा।
फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सेट ले लिया एप्पल बनाना चेरी का, और मैंने उसकी वैल्यू ले ली, एक्स में वैल्यू ले ली, कौन सी वैल्यू रिमूव हो रही है, एक्स इज इक्वल टू दिस सेट डॉट पॉप। ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, जो आइटम ये रिमूव करेगा। उसके बाद उस आइटम को प्रिंट करा दिया, फिर मैंने उस सेट को प्रिंट करा दिया। अब देखिए इसने लास्ट की बजाय किसको रिमूव किया, एप्पल को, और लिस्ट जो आपकी आ गई, सेट जो आपका आ गया चेरी और बनाना वाला। Why this happened? Because set is always unordered. Set हमेशा हमारा क्या होता है, unordered, और पॉप वाले मेथड को नहीं पता कि कौन से आइटम को हमने डिलीट करना है। ठीक है, तो इसलिए पॉप वाला मेथड हम बहुत कम यूज करते हैं। Why? बिकॉज हमें नहीं पता कि हम कौन से पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर रहे हैं। हो सकता है जिस आइटम को आप डिलीट करना चाहते हो वो आइटम डिलीट ना हो और दूसरा आइटम डिलीट हो जाए। ठीक है बेटा, क्लियर? लास्ट इज योर क्लियर मेथड। क्लियर मेथड आपको पता है, पूरे सेट को अगर हमने क्लियर करना हो तो हम क्लियर मेथड यूज करते हैं। दिस सेट डॉट क्लियर, इट विल क्लियर द दिस सेट। जब हम इसको प्रिंट करेंगे आउटपुट वुड बी लाइक दिस, सेट एंड टू राउंड ब्रैकेट्स। लास्ट इज योर डेल कीवर्ड। अगर हम पूरे सेट को कंप्लीटली डिलीट करना चाहते हैं तो हम डेल कीवर्ड यूज करते हैं, मेमोरी से भी डिलीट कर देता है ये। हमने क्या लिख दिया, डेल दिस सेट, तो ये इस सेट को पूरी तरह से मेमोरी से भी डिलीट कर देगा। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्योंकि अब ये मेमोरी में से डिलीट हो चुका है, इट विल थ्रो एन एरर, ये एक एरर देगा आपको। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? पता लग गया कैसे हम रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को विद द हेल्प ऑफ सेट्स। इसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, रिमूव और डिस्कार्ड। ठीक है, और पॉप मेथड भी यूज करते हैं, बट पॉप मेथड इतना सक्सेसफुल नहीं है। वाई? बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सा आइटम रिमूव होगा। नेक्स्ट इज क्लियर मेथड, जो कि पूरे सेट को एम्प्टी कर देता है, एंड अगर हम पूरे सेट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम डेल कीवर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू ज्वाइन टू सेट्स। अब सेट्स को ज्वाइन करने के लिए काफी मेथड है हमारे पास पाइथन में। फर्स्ट इज योर यूनियन मेथड। हमने सेट्स थ्योरी पढ़ी होगी, आपने मैथ में ही पढ़ी होगी सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में यूनियन का मतलब क्या होता है पता है किसी बच्चे को? देयर आर टू टर्म्स, यूनियन होती है एक। हाँ जी, एनी स्टूडेंट? यूनियन ऑफ टू सेट्स, सेट थ्योरी पढ़ी होगी सबने बेटा मैथ्स में। यूनियन का मतलब होता है दो सेट्स को जोड़ना, दो सेट्स को कंबाइन करना, दैट इज यूनियन। ठीक है, तो हम यूनियन मेथड यूज करते हैं ताकि हम दो सेट्स को, दो या दो से ज्यादा सेट्स को कंबाइन कर सकें, ज्वाइन कर सकें। एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक सेट ले लिया एबीसी वाला, एक सेट ले लिया 1 2 3 वाला, एक हमने सेट 3 ले लिया जिसमें हमने सेट 1 डॉट यूनियन ऑफ सेट 2 कर दिया। अब ये क्या करेगा, सेट 1 को यूनियन कर देगा सेट 2 के साथ, और उसकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, सेट 3 में। तो सेट 3 में आपकी दोनों की वैल्यूज आ गई, बट वो वैल्यूज किस ऑर्डर में आएंगी ये आप नहीं कह सकते। आप देख रहे हो इसमें पहले 3 आ गया, फिर ए आ गया, फिर सी, बी, 2, 1, ये कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। हो सकता है आप रन करो तो कोई और ऑर्डर आए। व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज जो सेट्स होते हैं हमारे, दे आर अनऑर्डर्ड, वो हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। दूसरा मेथड है ज्वाइन करने का, दैट इज अपडेट मेथड। अपडेट मेथड से हम सेट 2 के आइटम को सेट 1 में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट 1 ले लिया एबीसी, सेट 2 ले लिया 1 2 3, उसके बाद हमने सेट 1 को अपडेट कर दिया विद द एलिमेंट्स सेट 2। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये भी ऐसे ही हमारे दोनों आइटम्स, दोनों सेट्स के आइटम एक सेट के अंदर ऐड हो जाएंगे। सेट 1 के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आइटम्स ऐड हो गए। ठीक है, both union and update will exclude any duplicate items। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन और अपडेट दोनों एक्सक्लूड करते हैं, दे डज नॉट इंक्लूड डुप्लीकेट आइटम्स। सिर्फ अगर मान लो यहाँ पे 2 बार वैल्यू आ रही है बी की, तो और यहाँ पे भी 2 की वैल्यू 2 बार आ रही है तो उसको एक बार ही लेगा। ठीक है,
इसके अलावा there are other method that joins two sets and keeps only the duplicate or never the duplicate. इसके लिए हम methods पढ़ेंगे आगे डिटेल में. नेक्स्ट इज योर सेट कंस्ट्रक्टर. सेट कंस्ट्रक्टर भी हमारा सेट बनाने के लिए यूज होता है, जैसे लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज होता है लिस्ट क्रिएट करने के लिए, टप्पल कंस्ट्रक्टर यूज होता है टप्पल क्रिएट करने के लिए. ऐसे ही हमारा सेट कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज होता है टू मेक अ सेट. अब मैं इसका एक सेट बनाना चाहता हूँ इस टप्पल का, तो मैंने इसको डबल राउंड ब्रैकेट्स में इस तरह से लिख दिया, तो ये हमारा एक नया सेट बन गया दिस सेट के नाम से. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज योर सेट मेथड्स. सेट मेथड्स में आपके कुछ मेथड्स हैं, दैट इज ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, इज डिसजॉइंट, इज सबसेट, इज सुपरसेट, पॉप, रिमूव, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, यूनियन अपडेट, ये काफी सारे मेथड्स हैं इसके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. बाकी आप बताइए मुझे, यहाँ तक आपको कोई डाउट है सेट्स में टपल्स में, यू कैन आस्क. डिफरेंस पता लग गया आपको सेट्स और टपल में क्या डिफरेंस है? हाँ जी इशिता आप बताइए बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड सेट्स? सर सेट्स हाँ जी हाँ जी अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड होता है, हाँ और जी सर टप्पल में हाँ जी टप्पल मतलब हाँ चेंजेबल हाँ होता है. चेंजेबल. टप्पल नहीं नहीं अनचेंजेबल होता है. टप्पल अनचेंजेबल होता है. अनचेंजेबल होता है और क्या डिफरेंस है? ऑर्डर्ड भी होता है और सर. इसमें कर ऑर्डर्ड भी होता है और इंडेक्स भी होता इंडेक्स्ड है. भी दिस होता इज है. द मेन डिफरेंस. टप्पल जो होता है हमारा ऑर्डर्ड, इंडेक्स्ड और अनचेंज्ड होता है. जो हमारा सेट होता है दैट इज अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स्ड, और वो चेंजेबल चेंजेबल नहीं होता, बट उसमें हम आइटम्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं. ठीक है बेटा. और दूसरा डिफरेंस है ब्रैकेट का. इसमें हम टप्पल में हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, इसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स. कर्ली ब्रैकेट. ठीक है बेटा. हाँ जी बेटा, कौन है और बच्चा? गौरव शर्मा आप बताइए बेटा, आर यू देयर? गौरव हाँ जी. शर्मा. हाँ जी. हाँ जी बेटा आप बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कार्ड एंड रिमूव? रिमूव मेथड होता है, एक सर डिस्कार्ड मेथड होता है हाँ जी. सेट्स के अंदर, उसमें क्या डिफरेंस है? सर रिमूव हाँ जी. सिंगल उसको एलिमेंट के लिए यूज होता है, हम्म. और डिस्कार्ड अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हो तब उसका नहीं, यूज होता डिस्कार्ड में भी हम एक ही एलिमेंट रिमूव करते हैं बेटा, है. आपने ध्यान से नहीं सुना. और कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव मेथड सर एंड डिस्कार्ड? हाँ जी. डिस्कार्ड में ना सर वो एरर दिखाएगा सर, अगर मुझे जो सर आइटम सर फैन नहीं बिल्कुल उसको इसको भी रिमूव करके सर तो एरर नहीं दिखाएगा. ठीक है. बट सर रिमूव सर एरर दिखाएगा. बिल्कुल वेरी राइट. रिमूव में अगर हम पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना चाहते हैं, मान लीजिए यही सेट है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एप्पल, बनाना, चेरी, इसमें से मैं बनाना को रिमूव करना चाहता हूँ. मान लीजिए इसमें से मैं मैंगो को रिमूव करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा दिस सेट डॉट रिमूव मैंगो. अब मैंगो तो इसके अंदर है ही नहीं लिस्ट के, तो ये हमें क्या दे देगा? एरर. इट विल गिव मी अ एरर. बट अगर मैं डिस्कार्ड करता हूं इसको, दिस सेट डॉट डिस्कार्ड मैंगो, देन इट विल नॉट गिव मी अ एरर. दिस इज द मेन डिफरेंस. काम दोनों एक करते हैं, बट डिफरेंस क्या है? डिस्कार्ड हमारा अगर वो आइटम जो हम रिमूव करना चाह रहे हैं उस लिस्ट में, उस सेट में नहीं भी है, फिर भी वो एरर नहीं देगा, बट जो आपका रिमूव मेथड है इट विल गिव अस एन एरर. क्लियर हो गया बेटा? गौरव शर्मा यस सर. यस सर. पूछते भी नहीं हो आप बेटा, चुपचाप बैठे रहते हो हैं? हाँ जी. नेक्स्ट, व्हाट आर द टू मेथड्स जिससे हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं सेट के अंदर? हिमांशु झा आप बताइए. सेट के अंदर अगर हम आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, सिंगल एलिमेंट को हम ऐड मेथड से ऐड कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो हम उसको अपडेट कीवर्ड से ऐड कर ठीक सकते है हैं. ठीक है, वेरी राइट. अगर हमें सिंगल आइटम ऐड करना है तो हम
ऐड आइटम यूज करेंगे, अगर हमने मल्टीपल करने हैं, मल्टीपल आइटम्स को सेट में ऐड करना है तो हम अपडेट करेंगे। वेरी राइट। नेक्स्ट रवीना, आप बताइए। रवीना, रवीना आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बेटा, रवीना। ईशा, आप बताइए बेटा। यस आप सर। बताइए बेटा कि अगर हमने सेट में आइटम्स को चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? कौन सा मेथड यूज करोगे इस आइटम्स को चेंज करने के लिए इन अ सेट? हाँ जी ईशा। सर इसमें न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं सेट में, तो चेंज नहीं कर सकते वेरी यानी जो राइट, है। वेरी राइट बेटा, वेरी राइट। ठीक है ना, हम सेट में बेटा आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, बस उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वेरी राइट। ठीक है बेटा, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया ये आज के लेक्चर्स। इसके मेथड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें आप, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, बाकी इसमें किसी को कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और आप लोगों की असाइनमेंट नहीं आई बेटा अभी तक? हाँ जी, आज असाइनमेंट भेज देना, लास्ट डेट है आपकी, उसके बाद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू।